अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गो, अजीजो, दीनी भाइयों, दरस हदीस की पिछली चंद मजलिसों से आप हजरात के सामने ये उन्वान चल रहा है, मुमिनीन सादिकीन जो अपनी जिंदगियों में 7 खूबियां 7 सिफात पैदा करेंगे, अल्लाह अपने फजल से उसको जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाएगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौत से पहले पहले ये सिफात हम सब की जिंदगियों में, तमाम मुसलमानों की जिंदगियों में अल्लाह पैदा फरमा दे। पहली सिफत नमाजों को खुशू और खुजू से अदा करने वाले। दूसरी सिफत लग़वियात, जिसमें न दीन का फायदा न दुनिया का फायदा, ऐसे बेकार कामों से अपने आप को बचाने वाले। तीसरी खूबी ज़कात देने वाले और अपने अखलाक को बेहतर बनाने वाले। चौथी खूबी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले और जिन आज़ा के देखने या दिखाने से आदमी हया और शर्म महसूस करता है, उन आज़ा को छुपाने वाले। और 5 जो मोमिनीन सादिकीन की जिंदगी में होनी चाहिए वो ये है, अमानत को अदा करने वाले। उस पर पिछली मर्तबा कुछ बात आपकी खिदमत में अर्ज की थी। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रहमते दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायद ही कोई खुतबा, कोई वाज, कोई नसीहत आपकी जिंदगी में कभी हमने कभी ऐसी देखी है कि जिसमें आपने ये बात न कही हो। यानी हर खुतबे में, हर वाज में, हर नसीहत में आप बार बार यूं कहते थे, ला ईमान लिमन ला अमानत ला वला दीन लिमन ला अहद ला। जिसकी जिंदगी में अमानत नहीं उसका ईमान कामिल नहीं, और जिसकी जिंदगी में वादा पूरा करना नहीं उसका दीन पूरा नहीं। हम अपने आप को कामिल मुसलमान समझते हैं, कामिल दीनदार समझते हैं। मुझको और आपको शैतान ने धोखे में डाल दिया है। मुझको और आपको और अपनी जिंदगी का जायजा लेना, सर्वे करने की जरूरत है कि कौन कौन से दीन के शोबे मेरी जिंदगी में जिंदा हैं, और जो जिंदा हैं वो कितने मुकम्मल हैं। कैसी कैसी अमानतें हमसे जाये हो रही है। पिछली कई मर्तबा मैंने आपकी खिदमत में बात अर्ज की थी, आज भी कर रहा हूं। मस्जिद के लाइट, पंखे, पानी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। यह अल्लाह की मिल्कियत है और उम्मत का सबका पैसा इस पर लगा है और लग रहा है। ये जुमा में झोली फिरती है ना, गरीब मजदूर से मजदूर भी इसमें झोली में पैसा डालता है, इस मस्जिद के लिए डालता है, और आपके और मेरे पानी, बिजली, पंखे के लिए डालता है, एसी के लिए डालता है। जरूरत से अगर जायद मुझसे और आपसे इस्तेमाल हो गया और इसका नोटिस हमने नहीं लिया अपनी जिंदगी में, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यही तो वजह थी हमारे अकाबिर की जिंदगियां काबिले रश्क और काबिले फख्र है। सहाबा की बात नहीं कर रहे हैं, ताबईन, तबे ताबईन,
इसी सदी के वो अकाबिर जो उम्मत के माल का इतना एहतिमाम करते थे, इस अमानत का। आज भी चले जाओ दारुल उलूम देवबंद के अंदर, फख्र से हम कहते हैं, अगर 7 बजे घंटी शुरू होने का वक्त है मदरसे का, 6:45 बजे मदरसे का नाज़िम, प्रिंसिपल, मुहत्तिम आपको गद्दी पर नजर आएगा, 6:45 बजे नजर आएगा। हर महीने, बहुत दूर मत जाओ, अभी पालनपुर में किसी टीचर का अखबार में आया था, अभी करीब में बात कर रहा हूं, 1 महीने की, पूरे महीने की सैलरी जमा कर दी, 1 दिन की छुट्टी नहीं थी, 12 महीने हाजिरी दी उसने, 12 महीने हाजिरी देने के बाद 1 महीने की छुट्टी सैलरी वापस जमा करवाई। उसका उन्वान और हेडिंग यूं था कि एक ऐसा टीचर है दुनिया का कि अगर वो छुट्टी मांगता है तो उसका प्रिंसिपल फौरन उसको छुट्टी दे देता है। क्यों? क्योंकि उनकी छुट्टियां नहीं होती, उसके बावजूद भी वो सैलरी वापस करता है। बहुत बड़ा मसला है मेरे और आपके लिए अमानत का। अल्लाह के हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से अपने हर खुतबे में कल्लमा खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस फरमाते हैं, शायद ही कोई खुतबा ऐसा हो जिसमें हम आपकी जुबान मुबारक से ये बात न सुनते हो, शायद शाज़ो नादिर। हर खुतबे में बार बार आप कहते थे, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, ईमान कामिल नहीं है, अमानत नहीं है, दीन कामिल नहीं है, वादा पूरा करना नहीं है। हम वादा कितना पूरा करते, कितनों से हम वादा कर चुके, कई चीजों का वादा कर चुके, और पूरा न करने के बाद मुझे माफ करना, हमको एहसास तक नहीं होता कि मैं वादा खिलाफी कर रहा हूं। बहरहाल जुमा के बयान में अमानत के बाद में मैंने ये वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। बहरहाल अर्ज ये करना चाहता हूं, अमानत का बड़ा बारीक मसला है ये, और सबसे बड़ी अमानत मेरे और आपके पास अगर अल्लाह की कोई है तो अल्लाह का दीन है, याद रखना। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा में साफ तौर पर फरमाया, ये अल्लाह का दीन में अमानत देकर जा रहा हूं, इस अमानत को अगले इंसानों तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम तो अपने घर वालों को दीन नहीं पहुंचाते, हम अपने घर वालों को कुरान की तिलावत का भूले से नहीं कहते, भूले से। हम अपने घर वालों को नमाज का नहीं कहते, हम अपने घर वालों को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका घर वालों को नहीं कहते। ये अल्लाह का दीन है मेरे और आपके पास कि मैं नमाज पढ़ के आ गया, आपकी नमाज बाकी हो, आप नमाज पढ़ लो। इतना कहने में क्या जाता है मेरा और आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ के आ गया, आपकी अगर नमाज बाकी हो पढ़ लो। इतना जुमला हम न कह सके तो हम घर के कौन से जिम्मेदार हैं? इस जिम्मेदारी का एहसास मुझको और आपको अपनी जिंदगी में होना चाहिए। अल्लाह का दीन मेरे और आपके पास बतौर अमानत के हैं। हम तो इस दीन के बाब में इतने पाबंद थे कि अल्लाह के नाफरमान, अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह का इनकार करने वालों को पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। इतने पाबंद थे हम। और यही बात तो सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह किसको दिन पहुंचाया? अल्लाह के नाफरमानों को पहुंचाया था। हमारे सामने सीरत है आपकी, पहुंचाया था, आओ इस्लाम लाओ, और मैं इस्लाम लेकर आया हूं हिंदुस्तान के अंदर, और इस्लाम की बात मानोगे सलामती मिलेगी। ये पैगाम, ये दीन लेकर आए थे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और चीजों के साथ ये बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए सबसे पहले अल्लाह ने जो कुरान की आयत उतारी नबूवत के बाद, वह अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने करीब वालों को अल्लाह के अजाब से डराइए। करीब वालों को पहले डराइए। अंदिर अशीरतकल अक़रबीन,
इसी आयत के नुज़ुल के बाद आज सफा की पहाड़ी पर चढ़े हैं, अपने कबीले के नाम ले लेकर बुलाया है, नाम ले लेकर कुरैश को बुलाया, अपने मुनाफ को बुलाया, उसई को बुलाया, किलाब को बुलाया, कबीले का नाम ले लेकर बुलाया कि फला कबीले वाले आओ। जब सब करीब आए तो आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। बहरहाल अब नबी दुनिया में नहीं आएंगे, नबूवत का सिलसिला अल्लाह ने पूरा कर दिया, मुकम्मल कर दिया। अब हम सबकी जिम्मेदारी है अपने घर से शुरू करें। और अल्लाह का साफ हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम, ए ईमान वालों अपने आप को जहन्नम से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह का साफ सरी हुक्म है। सैयदना अली इब्न अबी तालिब शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि हज़रत अली बताइए हम अपने घर वालों को कैसे जहन्नम की आग से बचाए। कहा अल्लाह का दीन सिखाओ। बेटी को यूं कहेंगे बेटा मेहंदी लगाते आती कि नहीं आती, हुनर सिखा के नहीं सिखा। काश के भूल से हम ये कहते कि बेटा सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ना आया कि नहीं आया। बेटा इत्मीनान से नमाज पढ़ रही है, अल्लाह देख रहा है। बार बार कहें, सब कुछ सिखाया, सब कुछ बताया, सब कुछ समझाया। कभी बेटी से ये भी कहे बेटा रोजाना सूरह यासीन पढ़ लिया कर, बेटा रोजाना सूरह वाकिया पढ़ लिया कर। अल्लाह के नबी का साफ सरी फरमान और अल्लाह के नबी ने हदीस पाक में गारंटी दी है, उस घर में कभी फाका नहीं आएगा जहां सूरह वाकिया पढ़ी जाएगी। बेटा पढ़ ले, कभी फाका नहीं आएगा। यहाँ भी पढ़ने की आदत डाल और जब ससुराल जा तो अपने ससुराल में भी पढ़ती रहना, फाका नहीं आएगा, नबी ने गारंटी दी है। ये अल्लाह का दीन है। बहरहाल अर्ज में करना चाह रहा हूं कि अमानत के बाब में, अमानत के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा एहतमाम और आप साहबा को बार बार इसकी ताकीद फरमाते, तरगीब देते कि मेरे साहबा अल्लाह की अमानत में खयानत न हो। अमानत का पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। वो वाकया मैंने जुमा में अर्ज किया था कि जमाना जाहिलियत के अंदर काबतुल्लाह की खिदमत इज्जत समझी जाती थी। काबतुल्लाह की खिदमत, दरवाजा खोलना, बंद करना, सफाई करना, हज के जमाने में हाजियों को पानी पिलाना बड़ी इज्जत और शर्फ समझा जाता था। और जिसको ये खिदमत मिलती थी वो पूरे मक्के के अंदर, पूरी सोसाइटी के अंदर सबसे इज्जत वाला इंसान समझा जाता था कि काबा की खिदमत कर रहा है। इसी वजह से हजरत अब्बास आपके चचा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पानी पिलाने की खिदमत मिली थी, सकाया। उस जमाने में बहुत परेशानी के आलम के अंदर पानी मिलता था। जमजम था, ठंडा नहीं होता था, वो सुरई के अंदर और मिट्टी में रखा जाता था, ठंडा करते। आज से 35-40 साल पहले हमारे एक अजीज सालों से वहां रह रहे, वो कह रहे थे कि जब हम मक्के में आए पहली मर्तबा तो हम अपनी अटैची हरम काबा में रख देते थे और काम के लिए चले जाते थे। 1 रियाल का एक ठंडा गिलास जमजम का मिलता। कितने का? 1 रियाल का। हमने ही के पिया है ठंडा पानी जमजम का, 1 रियाल देना पड़ता था। और आज माशाअल्लाह ठंडा हर जगह। बहरहाल तो सकाया की खिदमत हजरत अब्बास के पास थी और काबतुल्लाह के खोलने की चाबी और उसकी जिम्मेदारी उस्मान बिन तलहा शेबी के पास थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते, हर पीर और जुमेरात के दिन काबतुल्लाह का दरवाजा खुलता, हम अंदर जाते, हर एक इससे सआदत और हासिल करता, खुशनसीबी होती, अंदर चले जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से लो लगाते, हर एक चला जाता। और वहां तो बुत रखे हुए थे, लेकिन 2 दिन ये खुलता था। फरमाते हिजरत, नबूवत मिल गई और हिजरत का हुक्म मिला उससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अब मुझे हिजरत का हुक्म मिल चुका है, मक्का छोड़ना है, लाओ मैं अभी दिन आना बाकी है, पीर और जुमेरात, मैं काबतुल्लाह के अंदर एक मर्तबा फिर दाखिल होकर फिर मैं हिजरत करूं। कहा कि जब मैं साहबा के साथ हम गए तो दरवाजा बंद था, उस्मान को बुलाया कि चाबी दो, दरवाजा खोल दो। हजरत उस्मान बिन तलहा शेबी मुसलमान नहीं हुए थे,
इनकार कर दिया। इनकार तो इनकार किया, आपके साथ बद अखलाकी से पेश आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र तहम्मुल के पहाड़ थे। सब्र, मेरे नबी से ज्यादा दुनिया में किसी पैगंबर ने सब्र नहीं किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो बच्ची को तलाक हुई, आपने सब्र कर लिया। 2 बच्ची को तलाक, फिर सब्र करना। अल्लाह, किस वजह से? तो कि ईमान और इस्लाम की दावत, ये दीन पहुंचाने की वजह से। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिर्फ एक जुमला कहा, उस्मान वो दिन आने वाला है जहां मैं हूं वहां तू, और जहां तू है वहां मैं रहूंगा। चाबी आज तेरे हाथ में, एक दिन आएगा चाबी मेरे हाथ में होगी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान बिन तलहा मुसलमान नहीं हुए थे, इनके दिल में चोट लगी, इसके दिल ने यकीन कर लिया ऐसा होगा। लेकिन एक जुमला कहा, जिस दिन ये होगा ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उस दिन ये कुरैश के दिन, कुरैश वालों के लिए जिल्लत का और कुरैश वालों के लिए बदनसीबी का दिन होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उस्मान सुन ले, वो दिन कुरैश वालों के लिए इज्जत का दिन होगा, जिल्लत का दिन नहीं होगा। बस चंद साल गुजरे, अल्लाह ने मक्का को फतह कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में सहाबा की जमात के साथ फातिहाना दाखिल हुए। दुनिया में एक ऐसा मुल्क है और एक ऐसी जगह है जहां अपने दुश्मनों के जगह में कोई फौज दाखिल हो रही है, एक खून का कतरा बहे बगैर, एक खून के कतरे के बहे बगैर अल्लाह ताला ने फतह करवाया, और इतनी इज्जत के साथ अल्लाह ताला ने सहाबा को वहां इज्जत दी। और आपने जो माफी का ऐलान किया, तारीख इस्लाम नहीं, सुबह कयामत तक ऐसी माफी किसी ने न दी न दे सकता है। सहाबा के जज्बात ये थे कि आज मक्का के अंदर खून बहेगा, क्योंकि वो दिन याद आ रहे थे, घसीटा जाना, पीटा जाना, मारा जाना, भूखे रखना, प्यासे रखना, बाइकाट करना, हरम में मक्का होते हुए नमाज पढ़ने न देना, और नमाज की हालत में ऊंट की औज डालना, ये सब याद आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद आपने ऐलान कर दिया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज सब के लिए माफी का ऐलान है। तो फरमाते हैं कि आप काबतुल्लाह में दाखिल हुए, फिर काबतुल बाहर जब तशरीफ लाए 2 रकात नमाज पढ़ के, तो आपकी जुबान पर यह आयत थी, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म करता है हकदार को उनकी अमानतें पहुंचा दो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि आपकी जुबान पर यह आयत थी, और आपने उस्मान को बुलाया और कहा, उस्मान ले चाबी ले। वो दिन उस्मान को याद आ गया, और उसी वक्त उस्मान बिन तलहा शैबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए, और कयामत तक उनके खानदान में चाबी अभी चल रही है, चलती रहेगी। ये है अमानत। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अमानत का मफहूम बहुत वसी है, बहुत वसी है। इसलिए हम कोशिश करें अमानत के बाद में, खासकर किसी ने कोई बात कही, किसी ने कोई चीज रखी, या अल्लाह की जो दी हुई नेमतें हैं सब अमानत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अमानत में अमानत की रियायत और अदायगी और मुहाफजत की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर